बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार प्रात 9:30 बजे स्थान महर्षि वाल्मीकि चौक रामलीला ग्राउंड से महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर एक भव्य महर्षि वाल्मीकि अमृत ज्योति यात्रा प्रभात फेरी निकली जाएगी। इस यात्रा में महाकाव्य रामायण का स्वरूप, माता जानकी, सीता माँ, राम लक्ष्मण, लव कुश, हनुमान चालीसा के साथ समस्त देवी देवताओं के स्वरूप शामिल होंगे। विभिन्न जनपदों से साधु संत महामंडलेश्वर भजन कीर्तन की अमृत वर्षा होगी। अमृत ज्योति शोभायात्रा की कार्यकारिणी पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए संस्थापक अध्यक्ष भाजपा नेता राहुल चेतन ने बताया कि संरक्षण मंडल में हाथरस सांसद अनूप प्रधान, वाल्मीकि खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर, शासन सतीश गौतम, शहर विधायक मुक्ता राजा, वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल चौहान, बंगाली प्रसाद त्यागी, विनोद करण, आनंद शास्त्री, गुरु प्रसाद चंदेल, राजवीर निडर, विजेंद्र टैगा, जयमेश वाल्मीकि, गौरव चंदेल आदि होंगे। कार्यकारिणी पदाधिकारी संस्थापक अध्यक्ष भाजपा नेता राहुल चेतन, कार्यवाहक अध्यक्ष केशव चौधरी, संयोजक विष्णु खरे, डॉक्टर। मेरा नाम राहुल चेतन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में रखी है? देखिए, सृष्टि के रचनाकार, इस दुनिया में महाकाव्य की रचना करने वाले दयावान महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की प्रकटोत्सव 7 अक्टूबर को होना है और उस संबंध में अलीगढ़ जनपद के तमाम सनातनियों ने, खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने ये प्रण किया है कि 7 अक्टूबर को रामलीला मैदान से एक जनसैलाब शहर में भ्रमण के लिए निकलेगा और रामलीला ग्राउंड से स्टार्ट होने के बाद में वो शहर के माल गोदाम, रेलवे रोड, मीरबल की प्याव, सीसियापाड़ा, कंपनी बाग, मदार गेट होते हुए चिरंजीलाल स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा जनसैलाब भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायी सड़कों पर निकल कर जनजागरण करेंगे, जिसमें रामायण का संपूर्ण काव्य की जो चरित्र चित्रण है भगवान प्रभु श्री राम का, माता लक्ष्मण का, माता सीता का, लक्ष्मण का, लवकुश का, तमाम झांकियाँ उसमें शामिल होंगी। तथा मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले जो सबसे प्रथम जो इस दुनिया का श्लोक हुआ वो इस प्रकार था कि माँ निषाद प्रतिष्ठानम तमाम सुरस्तन समाम यक्षोर कृच्छिनावे कम मोहित पारते। ये एक बहुत बड़ा श्लोक था। इस श्लोक से रामायण की रचना हुई। प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने वाले महर्षि भगवान अगर ना होते तो प्रभु श्री राम के चित परिचित से हमें समाज के लोगों को वो परिचित ना कर पाते। इस शोभा यात्रा में पूरे शहर का वाल्मीकि समाज की तमाम मोहल्ले से झांकियाँ होंगी, बैंडे होंगे, तमाम संत समागम, सबसे बड़ा तमाम जनपदों से यहाँ संत आएंगे और इस भव्य शोभा यात्रा में संतों के मुखों से अमृत वर्षा होगी। पुराणों के हिसाब से भी ये कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन, शरद पूर्णिमा जो होती है, उस दिन रात को अमृत बरसता है। इसलिए शहर के बुद्धिजीवियों को ये विचार विमर्श करके बुद्धिजीवी ने ये कहा कि भाई जो प्रभात फेरी हमारे यहाँ मोहल्ले में सुबह सुबह निकलती थी, क्यों ना उसे बड़ा स्वरूप दिया जाए। और आज उन सभी की देन, उन सबके विचार विमर्श से ये तय हुआ है कि अलीगढ़ जनपद के महानगर में एक बहुत बड़ी अमृत शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मैं आपको बता दूं, शोभा यात्रा के संरक्षक हमारे हाथरस सांसद माननीय श्री अनूप प्रधान जी, खैर विधायक माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर जी, हमारे परम पूजनीय बाबूजी श्री मुरारी लाल चौहान जी, श्री बंगाली प्रसाद त्यागी जी, आनंद शास्त्री जी, लाखन सिंह जी, राजवीर निडर जी, विनोद करण जी, ऋषि चौहान जी, राजेश पथिक जी, अश्वनी चौटेल जी, राकेश गौतम जी, रतन प्रधान जी, तमाम अलीगढ़ महानगर से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनकी सबके समन्वय से, सबके सहयोग से एक विशाल शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर में 7 अक्टूबर को निकलेगी। मेरा आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम इस शोभा यात्रा में समस्त वाल्मीकि समाज, सनातनी धर्म अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा में आए और अपनी सहभागिता निभाएं। किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? मेरा नाम विष्णु खरे है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है वो 7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक सुबह अमृत यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर के आपके रेलवे रोड और ये शीशापाड़ा होते हुए, माऊ मांझा शीशापाड़ा होते हुए, और ये इसका समापन जो होगा चिरंजीलाल इंटर कॉलेज पर होगा, शासनिक गेट पर। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो मुख्य कार्यक्रम जो होगा, इसमें सबसे ज़्यादा विशेष आकर्षण का केंद्र होगा जो हमारे समाज के साधु संत हैं, साथ के साथ बच्चे होंगे इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र, जो झांकियाँ होंगी और बैंड होंगे, और एक समाज का जो जनसैलाब जो होगा, क्योंकि सुबह के टाइम में ये प्रभात फेरी जो थी हमारे समाज की एक बहुत
अभिन्न अंग था। इसको बहुत पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग निकाला करते थे और सुबह के टाइम में महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की प्रभात फेरी होती थी, तो मोहल्ले वाइज ये कार्यक्रम होते थे। तो इसमें जो हमारे समाज के तमाम लोगों ने ये डिसीजन लिया, समाज के सभी सम्मानित लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को बाहर सड़कों पर लेकर के आया जाए, जिससे कि सभी समाज के सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल हों। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ने जो रामायण की रचना की और जो एक संदेश देने का कार्य किया, भगवान श्री राम का जो चरित्र को दिखाने का काम किया और सीता जी का जो वर्क दिखाया है, जो लवकुश ने जो रोल उसमें प्ले किया है रामायण के माध्यम से, पूरे देश को और एक पूरे संसार को एक मैसेज देने का काम किया महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ने। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग, वाल्मीकि समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोग इस मेले से जुड़े। सर्व समाज के लोगों का, सभी पार्टियों का इसमें सम्मान है। कोई राजनीतिक इसमें रूप नहीं दिया जाएगा। इसमें सभी समाज के लोगों को, सभी को लेकर के हम लोग एक भाईचारे का मैसेज देने का काम करेंगे। क्योंकि रामायण जो हमें सिखाती है वो भाईचारा सिखाती है। क्योंकि एक भाई का भाई के प्रति जिस तरह का त्याग है, भाई का भाई के प्रति जो प्यार है, ये भी रामायण में दिखाया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के हाथ में कलम की वजह की ताकत से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने का कार्य किया। तो हम लोगों ने एक ये भी संदेश देने का कार्य करेंगे कि शिक्षा की ताकत से ही समाज आगे बढ़ सकता है। और बड़े भाई राहुल चेतन जी ने, आदरणीय श्री मुरारीलाल चौहान जी ने, आदरणीय श्री बंगाली प्रसाद त्यागी जी ने, बड़े भाई डॉक्टर ज्ञानेंद्र दीवान जी ने, केशव जी ने और ये विकास जी, अब तमाम हमारे और भी सम्मानित साथी आनंद शास्त्री जी और सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया, ये प्रण किया कि हम लोग जो है एक जो हमारी परंपराएं जो समाप्त सी होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाए और इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। सभी से, समाज के तमाम युवा साथियों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से और मैं अपने हम उम्र नौजवान साथियों से ये निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करें। ये कार्यक्रम ना तो राहुल चेतन जी का है, ना विष्णु खरे का है, ना मुरारीलाल चौहान जी का है, ये समस्त वाल्मीकि समाज का, सभी समाज के लोगों का ये कार्यक्रम है। इसलिए अपनी बड़ी से बड़ी भागीदारी निभाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के लोगों को, प्रेस के लोगों को कि आपने अपना समय दिया। बाकी की बात हमारे बड़े भाई राहुल चेतन जी, आदरणीय श्री मुरारीलाल चौहान जी आपको बताने का कार्य करेंगे। इसमें आदरणीय अमृत ज्योति यात्रा जो निकल रही है, मैं उसका जो है मैं संरक्षक हूँ और उसके नाते मैं बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9:30 बजे महर्षि वाल्मीकि चौक रामलीला ग्राउंड से ये महर्षि वाल्मीकि जो अमृत ज्योति यात्रा है वो बड़ी भव्यता से निकलेगी और उसमें हर प्रकार की झांकियाँ भी होंगी और बैंडों का भी प्रावधान रखा गया है और हजारों की संख्या में सब समाज के लोग, ये नहीं वाल्मीकि समाज, सब समाज के लोग इसमें सहभागिता दिखाएंगे और बड़े ही धूमधाम से हम इस वाल्मीकि जयंती को इस प्रभात फेरी के रूप में मनाना चाहते हैं। और पहले ये मोहल्ले वाली निकलती थी और अब ये पूरे शहर का भ्रमण करेगी। जैसा कि बताया गया है कि रामलीला ग्राउंड से चल कर के और बस स्टैंड होते हुए और सीसा पाड़े होते हुए, मदारगढ़ होते हुए, हाथरस अड्डा होते हुए और इसका समापन चंडीगढ़ इंटर कॉलेज पे किया जाएगा। तो मैं सभी ये किसी मोहल्ले का ना होकर के पूरे शहर की वाल्मीकि समाज का ये मेला है। तो इसमें मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि घरों से निकलकर माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हैं वो सभी इस अमृत ज्योति यात्रा में आकर के और महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव को और इस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करें। मैं ज़्यादा न कहते हुए ये कहूँगा कि सभी लोग, सभी समाज के लोग, सब समाज के लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और इसको भव्यता प्रदान करें।